तो जमशेदपुर में लव कुमार मंडल की हत्या की सुपारी उसके छोटे भाई की पत्नी ने ही कर दी थी। पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लव हत्याकांड समेत 15 कांडों का खुलासा किया और 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लव कुमार मंडल हत्याकांड का खुलासा, छोटे भाई की पत्नी ने दी थी सुपारी। जमशेदपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, छिनतई के 15 कांडों का खुलासा, 13 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जमशेदपुर पुलिस ने लव कुमार मंडल हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। कोवाली थाना क्षेत्र के पुटलुपुंग गांव के लव मंडल की हत्या की सुपारी उसके छोटे भाई की पत्नी ने ही दी थी। मिताली मंडल ने अपने मित्र कृष्णा मंडल के साथ मिलकर जेठ की हत्या के लिए अपराधियों को 80,000 रुपए दिए थे। इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक गिरोह है जो वृंदावन दत्ता के द्वारा चलाया जाता है। इनके गिरोह में कुल 7 अपराधी हैं। इनके द्वारा अभी हाल ही में जो कोवाली में एक आदमी के मिसिंग की घटना हुई थी, उसमें भी हम लोगों ने जब उद्भेदन किया तो उस व्यक्ति का हत्या इनके गिरोह के द्वारा किया गया था। उस व्यक्ति का अपना पारिवारिक झगड़ा ही कुछ घर में था अपने भाई की पत्नी को लेकर के। उसके द्वारा 80,000 रुपये में उनकी मृत्यु की बात की गई थी और वृंदावन दत्ता अपने लड़कों के साथ, अपने सहभागियों के साथ मिलकर के उनका हत्या किया था। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल बाइक को बरामद किया है। अपराधियों ने सुपारी के 80,000 में से 70,000 रुपए खर्च कर दिए, लेकिन बाकी बचे 10,000 रुपए को पुलिस ने बरामद किया है। इतना ही नहीं, लव मंडल का कंकाल और कपड़े को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। वहीं पुलिस ने कलिकापुर गांव में लूट समेत कुल 15 मामलों का खुलासा किया, साथ ही 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कुल 3 ऐसे मुख्य आपराधिक गिरोह हैं जिनका डिटेक्शन आज किया गया है। इस क्षेत्र में एक गिरोह ऐसा था जो क्षेत्र में गृहभेदन, डकैती, इवन एक हत्या का भी कांड इनके द्वारा किया गया है। उससे पहले लूट की भी घटना को अंजाम दिया गया था। अपराधियों ने जंगल में ले जाकर लव मंडल की हत्या की थी, लेकिन इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि उसके छोटे भाई की पत्नी ही निकली। न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से विनोद केशरी की रिपोर्ट। होता है कई बार आप आवेश में होते हैं तो आपका हाथ उठ जाता है, फिर कुछ दुर्घटना घट जाती है, लेकिन यहां तो मामला ही कुछ अलग था। बाकायदा सुपारी दी जाती है, रिश्तों का कत्ल होता है। यानी कुल मिलाकर यह है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। प्रभात हमारे साथ जुड़ चुके। प्रभात, पुलिस ने खुलासा कर दिया। निश्चित तौर पर यह पुलिस की तारीफ करनी चाहिए कि एक तरह से ब्लाइंड मर्डर केस था ये, तो ये पुलिस ने खुलासा कर दिया कि देखिए खुद जो उसके छोटे भाई की पत्नी उसमें मर्डर निकली है। बिल्कुल पंकज, देखिए आपने पहले सही कहा कि अब अभी समाज इस ओर जा रहा है ना कि आदमी रिश्तों का भी कत्ल करता चला जा रहा है, क्योंकि पैसे के बल पर या फिर रिश्ते में कुछ कड़वाहट आ रहा है तो अपने की हत्या करवा दे रहे हैं। ये मामला भी उसी तरीके का है। जब जो छोटे भाई की जो पत्नी थी वो कहीं ना कहीं अपनी प्रेमी के साथ में वो उसका उठना बैठना था और इसका विरोध उसके जो लव मंडल थे वो भी इसका विरोध करते थे। तो वो ये बातें वो अपने प्रेमिका को जो प्रेमी को बताया। उसके बाद कहीं ना कहीं ये लोग जो वृंदावन दत्ता है इसका ये गिरोह है और ये कई कांडों में जेल भी जा चुका है इससे पूर्व, और उड़ीसा में भी एक कांड में ये वांछित रहा, वहाँ भी जेल गया। लेकिन जिस तरीके से कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि रिश्तों का कत्ल हो रहा है, ये कहीं ना कहीं समाज को, जो सामाजिक संगठन है या फिर NGOs है, इसको आगे आकर इस तरीके की जो घटनाएं हो रही है, खासकर जो देहाती क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में तो हो ही रहे, साथ ही साथ देहाती क्षेत्र में हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि पुलिस के लिए कामयाबी, इसलिए पुलिस के लिए बड़ी सफलता इसलिए कह सकते हैं कि अननोन टाइप का केस था और ये बहुत लंबे समय तक गायब रहा था। लव मंडल उसको किसी तरह पता नहीं चल पा रहा था क्योंकि अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस घर आ रहा था। और उसके बाद पुलिस लेकिन बहुत मेहनत करके उसके कंकाल को भी बरामद कर लिया और जो जितने भी अपराधी थे उसे गिरफ्तार किया। इसके अलावा अगर हम बात करें पंकज, तो अन्य जो 15 मामले थे उसमें 13 लोगों को करीब लगभग इस सारे मामले को मिलाकर 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। कवाली क्षेत्र में जो महिलाओं से चैन छिनतई, लूट की घटनाओं को अंजाम दिया जाता था, उनमें भी 6 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके पास से जो हथियार बरामद किए गए हैं और मोबाइल बरामद किए गए और छिनतई के कुछ सामान भी बरामद किए गए। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो जिले के कप्तान जो है प्रभात कुमार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जिस तरीके से जब उन्होंने ज्वाइन किया था तो इन सारी घटनाओं को अंकुश लगाने के लिए लेकर एक बैठक भी की थी और सबसे ज्यादा चिंता जाहिर की थी नशा के खिलाफ और जो छिनतई होती है, जो चैन छिनतई स्नैचिंग होती है उसके खिलाफ में। तो लगातार इस तरीके से घटनाओं का उद्भेदन पुलिस तो कर रही है, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसका उद्भेदन पुलिस को करना है। निश्चित कुल मिलाकर प्रभात कुमार के जमशेदपुर पहुंचने के बाद से चीजें थोड़ी ठीक हुई और प्रभात कुमार ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उस दिशा में अब धीरे धीरे उनकी पूरी टीम बढ़ने लगी है।
क्योंकि आज के कम से कम 15 उद्भेदन के बाद बिल्कुल बिल्कुल देखिए ये तो 15 उद्भेदन हो गया। इससे पहले एक मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया था, अंतर्राज्यीय गिरोह का। और अब तक हमको नहीं लगता है कि पूरे झारखंड में एक साथ करीब 80 मोटरसाइकिल चोरी के जो मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद किया था, और कोवाली थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। वो भी पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि मोटरसाइकिल भी काफी चोरी हो रही थी, चाहे वो शहरी क्षेत्र की बात कर ले या देहाती क्षेत्र में। तो उसका भी खुलासा उन्होंने किया था। और लगातार जो पुलिस टीम है वो पूरी मॉनिटरिंग कर रही है, खासकर 3-4 चीजों में। जैसे मैंने पहले भी बताया कि चैन छिनताई हो गया, नशा के खिलाफ में मोटरसाइकिल स्नैचिंग हो रहा है, मोटरसाइकिल चोरी हो रही, इन सारे जितनी घटनाएं हो रही है उसको लेकर ऑलरेडी टीम बनाया गया, SIT का गठन किया गया। लगातार पुलिस उसमें काम कर रही है। हाँ, ये जरूर है कुछ एक आध दो घटना जो हो जाती है, जो घटना में अभी तक उद्भेदन नहीं हुआ है पुलिस के द्वारा, लेकिन हमको लगता है आने वाले दिनों में जो मानगो में डकैती उसका भी पुलिस मतलब जगह तक पहुंच गई है। हो सकता है 2-3 दिनों में उसका भी जमशेदपुर को जो सीनियर SP प्रभात में उसका खुलासा करे। लेकिन पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। पुलिस को मतलब भरोसा जनता में जगाने में कामयाब हो रहे हैं प्रभात कुमार, जिले के नए कप्तान। बिल्कुल बिल्कुल देखिए, हम इसीलिए कह रहे हैं ना कि देखिए ये जो नए कप्तान है वो ऑलरेडी यहाँ पर सिटी SP रह चुके हैं। उनको पता है मोटिव ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, चाहे घटनाओं का जो किस तरीके से घटना को अंजाम दिया जाता है। वो कुछ दिन सिटी SP थे, कुछ दिन ग्रामीण SP थे, उनको सारी ये घटनाओं के बारे में पता है। हाँ, अभी नए नए आए हैं तो थोड़ी सी समय जो ये है बदला हुआ है, और वो धीरे धीरे सारी चीज़ों को निश्चित है जिस तरीके से उनसे बात होती है तो कहते हैं कि सारी चीज़ों को हम बहुत जल्द कंट्रोल करने में कामयाब हो गए। उसमें उन्होंने अपील की है कि जो शहर के वासी है उन्हें भी अपील की है कि भाई कम से कम आप भी सपोर्ट कीजिए पुलिस का। मान लीजिए कहीं से गाड़ी चोरी होती है तो आप गाड़ी को सही तरीके से लगाए, सही डबल लॉक लगा कर चले। अगर आपको कहीं निकलना भी है तो जो गले में मोटे मोटे चैन महिलाएं पहन कर निकलती है वो थोड़ी सी अवॉइड करें, ताकि ये जो घटनाएं हैं उस। हालांकि पुलिस हर जगह चौक चौराहे पे तो नहीं खड़ा हो सकती है, लेकिन पुलिस अपनी काम करती है। पुलिस को काबिल तारीफ है जिस तरीके से आज पूरे जो घटनाओं का जो उद्भेदन किया, 15 घटनाओं को। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात, हमारे साथ जुड़े आप और जानकारी आपने दी कि किस तरीके से पुलिस आगे बढ़ रही है और कैसे तमाम मामलों को उद्भेदन करने के साथ एक बेहतर पुलिसिंग की कोशिश में जिले के नए कप्तान लगे हुए, एक लक्ष्य निर्धारित करने के साथ ही। बहुत शुक्रिया प्रभात। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।